लोग कीचड़ से बचकर इसीलिए चलते हैं कि कहीं उनके कपड़े खराब न हो जाए, और कीचड़ को ये घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, खंबा घड़ी। एक जंगल में जंगल का राजा शेर एक बार विचरण कर रहा था, घूम रहा था। जंगल के जिस क्षेत्र में वो घूम रहा था वहां अचानक एक गधा उनके सामने आ गया, और गधे ने जंगल के राजा शेर को चुनौती दे दी कि अगर आप में दम है तो मुझसे मुकाबला करके बताइए और मुझसे कुश्ती लड़के बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूं। शेर ने इस बात को अनसुना कर आगे की ओर चलता चला। उसने उस बात का कोई प्रत्युत्तर, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये पूरा वाकया झाड़ी के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी बड़े गौर से देख रही थी और सुन रही थी। लोमड़ी शेर के रास्ते में पहुंची और उसने महाराज को यह कहा कि महाराज, ये क्या बात हुई? गधे ने आपको कुश्ती लड़ने की चुनौती दी, मुकाबला करने के लिए आपको उसने ललकारा, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। शेर ने लोमड़ी को अपनी बात रखी कि सुनो मेरी बात, अगर मैं इस गधे की चुनौती स्वीकार कर लेता तो मैं भी गधा ही होता। दूसरी बात कि मुझे इस गधे की चुनौती को स्वीकार करने का मतलब मेरा स्तर मुझे गधे के स्तर तक लाना पड़ता, जो कि स्वीकार्य नहीं था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये गधे से जीतना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो तय था कि मैं इस गधे से जीत जाता, लेकिन किसी भूल चूक वश अगर मैं इस गधे से हार जाता तो मेरे जीवन भर का मान सम्मान खो जाता, और मैं इस गधे से अगर जीत भी जाता तो लोग ये कहते, इस जंगल के सारे प्राणी ये कहते कि क्या महाराज, जीते भी तो किससे? गधे से। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त कि शेर कभी ये बात नहीं भूला कि वो शेर है, उसका स्तर गधे के स्तर का नहीं है। आप याद रखिएगा कि जब भी शेर, हाथी विचरण करते हैं तो गधे हमेशा रेंगते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर पर जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग आपको अनअपेक्षित रूप से बहुत सारी बेतुकी चुनौती देते हैं, लेकिन ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने में कोई बहादुरी नहीं, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाने में, आगे चलने में अपनी शान होती है। तो गधों से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना करें, अपना स्तर मेंटेन करके रखें। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।